बायोलॉजी क्लासेस रिंगमान सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं, जो इस बार 2022 के एग्जाम के लिए जो 7 फरवरी से होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में से अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने साथी दोस्तों सबसे भी कहिएगा कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेवे, ताकि उन लोगों का भी एग्जाम बहुत अच्छा तरीका से चला जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो आइए, यहाँ पे डिस्प्ले पर दिख रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हम बात कर ले। कहता है कि गैमेट्स आर यूजुअली गैमेट अक्सर होता है, कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो पहला आंसर चला जाएगा ए। पहला आंसर क्या चला जाएगा? ए। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। द चैंपियंस ऑफ दिस थ्योरी आर। इस थ्योरी का चैंपियन कौन है? ए.आई. ऑपेरिन एंड जे.बी.एस. हेल्डेन। ऑपेरिन एंड हेल्डेन इसका आंसर चला जाएगा। तो दूसरा का आंसर चला जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो कहता है कि इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। कुछ केस में अर्ली मतलब शुरुआत अवस्था में और एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर इलिसा। किसका यूज किया जाएगा? इलिसा का यूज किया जाता है शुरुआती अवस्था में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का बात किया जाए। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस टीबी किसके कारण फैलता है? हवा के द्वारा। टीबी किसके कारण फैलेगा? हवा के द्वारा। चौथा क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन अगर बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज। किसका बात किया जाए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आरई को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। 5 का आंसर बी चला जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स। ये जो लैक ओपेरन है, या किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेसेबल जीन सिस्टम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेसेबल जीन सिस्टम को यह रिप्रेजेंट करता है। 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर अगर बात करें, पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ। पीसी कल्चर जो है या किसके कल्चर से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, सिल्कवर्म, लैकवर्म। तो यहाँ पर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड हो जाएगा? एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्राई-1AB कंट्रोल। क्राई-1AB किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को। किसको कंट्रोल कर देगा? कॉर्न बोरर। 8 का आंसर क्या चला जाएगा? ए। 9 ऑप्शन में अगर बात करें, 9th क्वेश्चन अगर बात किया जाए ना, तो कहता है एम्फीबियंस अमंग प्लांट बिलोंग टू। प्लांट का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाएगा? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। 10th क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट। देखिए, डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि आरएनए का निर्माण होगा डीएनए के ऊपर में, या डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। 11वां क्वेश्चन का बात किया जाए, द फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो अगर बात करें 1:1 फिनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा है, 1:1 हो जाएगा। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ। ईस्ट के रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईस्ट में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? बर्डिंग के द्वारा हो जाएगा। अगला बात करें 13वां क्वेश्चन, यूरेसिल इज रिलेटेड टू। यूरेसिल किससे रिलेटेड है? आरएनए से। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन, ब्रेवरी इज कंसर्न्ड विद। ब्रेवरी किससे कंसर्न्ड है? तो यह सैक्रोमाइसिस। किससे संबंधित है? सैक्रोमाइसिस।
चलिए 15वां क्वेश्चन का बात किया जाए तो कहता है कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, मतलब कि वह जीन जो एक ही लोकस पर पाया जाएगा और उसका डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। प्रेजेंट ऑन सेम लोकस मतलब कि एक ही लोकस पर प्रेजेंट अलग अलग जीन जिसका क्या होगा, डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा, उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाता है, मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाएगा। 16वां क्वेश्चन का बात करें, ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन, मतलब कि मनुष्य के क्रोमोसोम जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम जीन का नंबर होगा उसका हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर Y। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, तो बी और सी दोनों सेम ही है, तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। सिकल सेल एनीमिया सोच, सिकल सेल एनीमिया का बात किया जाए तो यह किसको दिखाता है, तो यह प्लियोट्रॉपी को दिखाता है। सिकल सेल एनीमिया किसको शो करता है, प्लियोट्रॉपी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो कहता है द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम 21वां क्रोमोसोम का ट्राइसोमी का बात किया जाए तो यह उत्पन्न करता है डाउन सिंड्रोम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इस साल हो सकता है, रह सकता है डाउन सिंड्रोम। 18वां क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम आंसर चल जाएगा ट्राइसोमी। 21वां नंबर क्रोमोसोम का कॉपी बन जाता है। 19 में अगर बात करें अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का अपीयर होना यह किसका एग्जांपल होगा, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का, पूर्व स्थित विभिन्नता का यह उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, ए चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ, कोई एक संतान है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, हैज बी ब्लड ग्रुप टाइप फादर, उसके पापा का ब्लड ग्रुप बी होगा, तो बताइए कि उसके माँ का जीनोटाइप क्या हो सकता है, आईओ आईबी। इसका आंसर क्या चला जाएगा, आईओ आईबी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, किसवां नंबर क्रोमोसोम, फ्लावर सावर इज ए ट्रांसजेनिक टोमेटो, फ्लावर सावर क्या है, ट्रांसजेनिक टोमेटो हो जाएगा। 22वां नंबर द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर, सबसे पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके लिए दिया गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी के लिए, अदा के लिए, एडीए मतलब ये अदा। अगला बात किया जाए तो क्या कहता है 23वां नंबर क्वेश्चन, गाटक्सी इज रिकॉग्निशन साइट फॉर विच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, GAATTC जो रिकॉग्निशन साइट है कौन से रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियेज के लिए, आरी का बात किया जाए किसके लिए है, तो इको R1 होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इको 1 लिख दिया हुआ है, इको R1 के लिए हो जाएगा, तो बी आंसर सही चला जाएगा। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज नेम्ड एज, सबसे पहली बार जो ट्रांसजेनिक काउ है उसका क्या नाम था, रोजी। सबसे पहला ट्रांसजेनिक काउ का क्या नाम हो जाएगा, रोजी हो जाएगा। क्या नाम होगा, रोजी हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए, A molecular technique in which multiple copy of the desired gene is synthesized in vitro is called as, मतलब कि एक ऐसा टेक्निक जिसमें मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड, मतलब कि कोई भी एक जीन है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपी तैयार करवा दिया जाता है, पीसीआर के तहत होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा ही किसी एक डीएनए के टुकड़ा को बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपी तैयार करवाया जाता है। 26 क्वेश्चन में बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल कौन है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का बात करें ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा 27 नहीं है, ऑप्शन दे दिया वो गलत है। 28वां में बात करें, सोनालिका और कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ, सोनालिका और कल्याण सोना जो है किसका हाई यील्डिंग मतलब कि ज्यादा उत्पादन करने वाला वैरायटी है। तो देखिए सोनालिका और कल्याण सोना है, धान के है कि गेहूं के है, दोनों में कंफ्यूजन है, बाकी तो होगा नहीं, या तो धान होगा नहीं तो गेहूं होगा, यही दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा सोना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सोना, यहाँ भी लिखा हुआ है सोना, सोना होता है पीला, पीला भी गेहूं भी होता है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि गेहूं आंसर चला जाएगा, चावल उजला हो जाएगा ना, तो उसका जाया और रत्ना। अगर धान के वैरायटी का बात किया जाए तो जाया और रत्ना, अगर वही बात करें गेहूं के वैरायटी का तो सोना आएगा उसके अंत में, या पहले सोना लगा हुआ रहेगा, तो सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं के वैरायटी है। ठीक,
29 नंबर में अगर बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, निम्न में से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, जैव उर्वरक नहीं है, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis का बात किया जाए तो यह जो है ना जैव उर्वरक नहीं है, कौन नहीं है, बैसिलस thuringiensis, यह जैव उर्वरक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कौन है। अब यहाँ पर रेट्रोवायरस का बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, किसका बात कर लिया जाए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है रेट्रोवायरस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम तो अगला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है जो एलर्जन के द्वारा होगा। तो देखिए हे फीवर एलर्जन के द्वारा होता है, हे फीवर किसके द्वारा हो जाएगा, एलर्जन के द्वारा। 32 नंबर में अगर बात करें, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या पाया जाएगा, किसका बात किया जाए, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में कहता है सल्फर डाइऑक्साइड पैन स्मॉग, और यहाँ पर ओजोन SO2 एंड हाइड्रोकार्बन ओजोन पैन एंड NO2। फोटोकेमिकल स्मॉग में इसका आंसर बी चला। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। 32 का आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, ओजोन पैन एंड NO2, इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 33 नंबर, स्नो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, ह्यूमन बींग्स में मनुष्य में अगर बात करें स्नो ब्लाइंडनेस का बात किया जाता है किसके कारण उत्पन्न होगा, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के कारण, किसके कारण उत्पन्न हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के कारण मनुष्य में क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 34 नंबर, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए यहाँ पर डॉप्सन यूनिट में ओजोन का जो मोटाई होता है ना उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। ओजोन के मोटाई को किसमें मापा जाएगा, तो डॉप्सन यूनिट में इसका आंसर चला जाएगा। 35 नंबर में, द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो जाएगा। Which of the following is ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन है, मीथेन है, बिल्कुल सही बात, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो ऑल इसका आंसर चला जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का आंसर क्या चला जाएगा, ऑल। Which one is डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से डिप्लॉयड कौन है, जाइगोट, डिप्लॉयड का बात अगर किया जाए जाइगोट। ऑन्कोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ऑन्कोजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कैंसर के लिए, ऑन्कोजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैंसर। कहते हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। देखिएगा शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन का बात अगर किया जाए तो देखिए शरीर के अंदर में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे किस नाम से जाना जाता है, इन विवो। शरीर के बाहर होगा इन विट्रो, तो यहाँ पर बात करें शरीर के बाहर हो रहा है इन विट्रो के नाम से जाना जाएगा, इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। शरीर के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन किस नाम से जाना जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है, उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है, हाउस फ्लाई, इसमें मेल फीमेल दोनों होता है, यह नहीं होगा। विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैलेमस इज इडिबल पार्ट ऑफ, थैलेमस किसका खाने वाला भाग होता है, एप्पल का। थैलेमस किसके खाने वाले भाग होते हैं, एप्पल के। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफेज, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज का। एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन के स्पर्म का हेड होता है एक्रोसोम। नेक्स्ट बात करें, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ऑल बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट बात किया जाए, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग, मेल में क्रोमोसोम नंबर अगर बात करें तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होगा ना, तो 46 हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका बात कर ले, मेल का, तो मेल में क्या हो जाएगा 44 प्लस XY, 44, 45, 46, 46 को XY मेल में होता है। ठीक,
48 नंबर, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम के फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होगा एनर्जी का ट्रांसफर, यूनिडायरेक्शनल। इसका आंसर ए चला जाएगा 48 के ए। 49 में विच ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर, डोनर का बात करें ओ, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबसे लेने वाला ए बी, सबको देने वाला ओ। नेक्स्ट बात करें विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। देखिए डीएनए से आरएनए बनेगा, चाहे कोई भी आरएनए बने, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, फिर भी ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाएगा। 51 के ए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होगा? देखिए मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कौन मच्छर के? एनोफ्लिज मच्छर के काटने से, मेल से कि फीमेल से? तो कभी भी बीमारी उत्पन्न करने के काम फीमेल मच्छर करेगी, तो फीमेल एनोफ्लिज मस्कुटो। Which bacterium is used in the formation of curd from milk? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनने में सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनने में सहायता करने वाला बैक्टीरिया का बात किया जाए तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का बात करें, मतलब कि उभयलिंगी जीव का बात अगर किया जाए तो अर्थवर्म उभयलिंगी होगा। Which one is diploid structure? जाइगोट, सी आंसर चला जाएगा। 54 के डी, 55 के सी। कोलेरेला इज ए टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, कोलेरेला क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। 56 के डी हो जाएगा। 57 नंबर, क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, कॉटन को रोकता है। किसको रोकता है? कॉटन। क्राइजिन का बात अगर किया जाए तो किसको रोकेगा? कॉटन को रोकने का काम करेगा। 58 नंबर क्वेश्चन अगर बात किया जाए, फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन आर, एसिड रेन के फैक्टर NO2 एंड SO2, फैक्टर रेन के कौन जो है किसके कारण होता है? NO2 और SO2 के कारण उत्पन्न हो जाता है एसिड रेन, एसिड रेन का बात किया जा रहा है। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? SO2 के पॉल्यूशन का, SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन का इंडिकेटर हो जाएगा। किसका इंडिकेटर हो जाएगा? SO2 के पॉल्यूशन का इंडिकेटर हो जाएगा। कौन होगा? लाइकेन। अब कहता है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन इज अकरिंग, हाइड्रोफिलिक किसमें हो जाएगा? हाइड्रिला में। हाइड्रोफिलिक किसमें होगा? हाइड्रिला, मतलब कि जल के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होगा? हाइड्रिला में होगा। नेक्स्ट बात करें, ट्राइसोमी कॉजेज रिटार्डेशन इन चाइल्ड व्हिच इज नोन एज, मतलब ट्राइसोमी होने से क्या होता है कि बच्चा के मानसिक दुर्बलता आ जाता है, या डाउन सिंड्रोम है। ट्राइसोमी 2n+1 डाउन सिंड्रोम 21वां नंबर क्रोमोसोम का एक कॉपी बन जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए का टाइपिंग और डीएनए का प्रोफाइलिंग दोनों है। 62 के आंसर सी चला जाएगा। 63 नंबर में अगर बात करें HIV डिस्ट्रॉय विच सेल इन एड्स डिजीज, अब बात करें कि HIV डिस्ट्रॉय करता है एड्स डिजीज को, किसमें? अच्छा, T4 लिम्फोसाइट को, यहाँ पे T सेल हो जाएगा। कौन सा? T लिम्फोसाइट, इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन कौन है? एस्पाइरुलिना भी है, क्लोरेला भी है, आंसर ऑल चला जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑल। विच वन इज वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन है? तो फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर ऑल चला जाएगा। डोडो इज, डोडो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, विलुप्त प्राणी है। डोडो क्या है? विलुप्त प्राणी है। Which one is phenotypic ratio of dihybrid cross, dihybrid cross का phenotypic ratio 9331, 9331 इसका आंसर चला जाएगा। सोर्स ऑफ इको R1, इको R1 का सोर्स ई कोलाई। 68 के बी। Which disease is found in hen, रानी खेत। 69 के डी, 69 के डी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? गोनोरिया। 70 के सी। 71, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इंट्रांस, इंट्रांस में कितना कोडोन? 64, कितना हो जाएगा? 71 के डी। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, देखिए जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, हरी लाल में अंतर नहीं बता पाएगा, हरा में और लाल में अंतर नहीं बता पाएगा, तो ग्रीन और रेड, रेड एंड ग्रीन कलर। 72 के बी आंसर चला जाएगा। 73 नंबर, Which one of the following is insectivorous plant, insectivorous plant का बात करें, ड्रोसेरा और नेपेंथिस। इंसेक्टिवोरस में कीटभक्षी पौधा का बात करें, ड्रोसेरा और नेपेंथिस हो जाएगा। 73 के या दोनों है तो सी आंसर चला जाएगा। अगला बात करें 74, विच विटामिन प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन ए।
गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 75 नंबर मिनरल प्रपोज, मिनरल किसको प्रपोज किए थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 75 के सी चला जाएगा, 75 के क्या होगा सी। 76 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए कौन सहायक होता है, तो बायो फर्टिलाइजर, कौन हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। इसके बाद बात करें हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम होगा, 3n होगा, ट्रिप्लोइड, एंडोस्पर्म 3n ट्रिप्लोइड, सी आंसर चला जाएगा। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली, एनिमोफिलस का बात अगर किया जाए तो कौन सा होगा, देखिए एनिमोफिलस मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन, और जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है वहां का फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होगा, यह नहीं होगा, स्मॉल होगा, बिल्कुल सही बात, कलरलेस होगा, बिल्कुल सही बात, तो डी आंसर चला जाएगा। 79 में अगर बात करें विडाल टेस्ट इज फॉर, विडाल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, यह टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड, 79 के डी हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस हो जाएगा, टाइगर के लिए, किसके लिए फेमस हो जाएगा, टाइगर के लिए कान्हा नेशनल पार्क फेमस होता है। एंटीकोडोन और प्रोजेक्ट वन, एंटीकोडोन कहां पाया जाएगा, सी टीआरएनए के ऊपर में, एंटीकोडोन कहां पाया जाता है, टीआरएनए के ऊपर में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिनोटिपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो का बात, अच्छा डाइहाइब्रिड है, फिनोटिपिक पूछ रहा है, 9331 आ सकता है एग्जाम। कॉपर टी किसको रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, 83 के ए, कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, कॉपर टी किसको रोकेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस मतलब हाइब्रिड पिन्ना, पिन्ना का जो जीन होता है ना, यह कहां पाया जाएगा, ऑटोसोम पर पाया जाता है, 44 के डी। टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय टेंसले के द्वारा, 85 के सी, इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया जाएगा, टेंसले के द्वारा दिया जाता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पॉलन ग्रेन किसे रिप्रेजेंट करता है, तो मेल गैमेटोफाइट को, 86 के सी। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात, फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जी, तो यहां पर ए 87 के ए आंसर चला जाएगा। 88 में हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। कहता है इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पेकाइटिन होगा, क्रॉसिंग ओवर कब हो जाएगा, पेकाइटिन में। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। एलिफेंटिएसिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटिएसिस किसके द्वारा उत्पन्न होता है, उचेरेरिया, एलिफेंटिएसिस हाथी पांव किसके द्वारा उत्पन्न हो जाएगा, उचेरेरिया के कारण उत्पन्न होगा। अगला बात करें बायोगैस कंटेंट्स, बायोगैस में क्या पाया जाएगा, तो बायोगैस में पाया जाएगा अगर बात करें तो CO2 H2S COCH4, तो यहां पर बात करें ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर चला जाएगा, इसका बात अगर किया जाए तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। अब कहता है पीसीआर यूज्ड टू डिटेक्ट, पीसीआर का यूज किसके लिए पता लगाने के लिए किया जाता है, एड्स एचआईवी को पता लगाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनेशियस, मोनेशियस नहीं है, पपाया इसका आंसर चला जाएगा। मोनेशियस नहीं मतलब बाइसेक्सुअल नहीं है, तो बाइसेक्सुअल कौन नहीं है, पपाया, यूनिसेक्सुअल पपाया होता है। अगला बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का बात अगर किया जाए तो कहता क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कौन है, पपाया। 97 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फूड चेन, करेक्ट फूड चेन का बात करें, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा शेर, बी। 58 गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, बी, विटामिन ए पाया जाता है। गिर सेंचुरी फेमस फॉर, गिर सेंचुरी किसके लिए फेमस हो जाएगा, लायन के लिए। एंटीकोडोन कहां पाया जाएगा, टीआरएनए के ऊपर में, ठीक। इसके बाद बात करें 101 इंटिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट के द्वारा, एंटीमोफिली किसके द्वारा हो जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन अगर बात किया जाए तो लिंकेज, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, सिफिलिस, सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब 104 पैरामिडिन प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा पैरामिडिन पाया जाएगा,
तो यह साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा पाइरिमिडीन का बात करें तब। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ए सेल हैविंग 2n बराबर 14, तो इसका आंसर 7 चल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। Which organ of the body is most affected by excessive intake of alcohol? बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीने से बॉडी के कौन सा पार्ट जो है डैमेज हो जाता है? तो लीवर। तो देखिए यहाँ पर हमने 106 क्वेश्चन का डिस्कस किया, और यह जो 106 क्वेश्चन जो डिस्कस किया गया ना, वह अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। अब कितना क्वेश्चन रहता है वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, में पता चल ही जाएगा एग्जाम के बाद। और जैसे पिछले साल अगर बात करें, इसी तरह के 100 क्वेश्चन हमने कराया था, और जिसमें से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके ऑब्जेक्टिव का बात करें, बहुत ज्यादा आया हुआ था, क्या पता इस साल भी आ जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।